हेलो पेरेंट्स, अगर आप अभी 23 वीक प्रेगनेंसी से पास हो रहे हैं तो आपका बेबी अप्रोक्स 1 पाउंड वेट का हो चुका है और उसकी जो लेंथ है वो 28-29 सेंटीमीटर के बीच में है। आपके ये बेबी में क्या वंडरफुल डेवलपमेंट हो रहा है और उसे आप कैसे बेस्ट बना सकते हैं, पापा और मम्मी क्या कर सकते हैं अभी के वक्त में, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना है। यस पेरेंट्स, आप लोग मुझे जानते ही हैं। मैं डॉक्टर मेघा शाह, गायनेकोलॉजिस्ट, गर्भ संस्कार कोच एंड फाउंडर ऑफ तथास्तु। आप लोग मेरे साथ बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच। आप मेरी ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए ताकि ये मैक्सिमम पेरेंट्स तक पहुँचें और शेयर भी कीजिए। यस, बहुत सारे कमेंट्स जैसे मिलते हैं, आप भी कमेंट्स कर सकते हैं सो दैट मैं आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको दे सकूं। 23 वीक की बात अगर हम करें तो अभी आपका जो बेबी है ना उसकी स्किन ट्रांसलुएंट है, पूरा ट्रांसपेरेंट भी नहीं एंड पूरा ओपेक भी नहीं। तो अभी उसके जो बोन्स हैं, उसकी जो ऑर्गन्स हैं, वो उसकी स्किन में से आर पार आपको दिखते हैं। अभी आपका बेबी जो है ना वो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट देने लगा है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट मतलब क्या कि अभी वो जो है वो सोच समझकर मूवमेंट देता है। जैसे कि थंब सकिंग, तो वो सोच समझकर थंब सक करता है। तो जब थंब नज़दीक लाएगा साथ में मुंह खोलेगा। जब आप उससे बात करोगे, उसे कोई पर्टिकुलर म्यूज़िक सुनाओगे तो वो सोच समझकर पर्टिकुलर मूवमेंट देगा। अगर आप उसको कोई लाउड म्यूज़िक या कुछ भी डरावनी चीज़ सुनाओगे तो वो रेस्टलेस होके सोच समझकर एजिटेटेड मूवमेंट देगा, क्योंकि अभी उसकी सारी जो मूवमेंट है वो उसके ब्रेन से कंट्रोल होने लगी है। और अभी आपका बच्चा अंदर सपने देखने लगा है, क्योंकि अभी उसकी REM स्लीप EEG मशीन में नोटिस्ड हो जाती है। कितना अमेजिंग है ये। आपको भी बहुत सारे चेंजेस फील हो रहे होंगे। समटाइम्स आपको एक्नी जैसे प्रॉब्लम होते हैं तो आप स्किन डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। कभी आपको ब्लीडिंग गम जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं तो आप डेंटिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। आपका बेबी जो है ना उसके गम्स भी अभी बनने लगे हैं, क्योंकि फ्यूचर में वहीं पे उसके टीथ इरप्शन होने वाले हैं। तो इस वक्त आपको कैल्शियम बहुत अच्छे से लेना है। आपके मूड स्विंग्स अभी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू हैं, तो उसके लिए आपको और आपके फैमिली को रेडी रहना है। आपके ब्रेस्ट चेंजेस हो रहे हैं, कई बार मिल्क फॉर्मेशन भी होता है। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, उसमें कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस ऑल इज़ प्रिपरेशन फॉर द हेल्दी पोस्ट प्रेगनेंसी फेज़। यस, कई मदर को अम्बिलिकल हर्निया मतलब उनकी जो बेली होती है ना वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा सूजा हुआ भाग दिखता है मस्कुलर वीकनेस की वजह से, क्योंकि जो बेली ग्रो होती है तो मसल थोड़े डाइवर्ट होते हैं उसकी वजह से। इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, आफ्टर डिलीवरी ये ठीक हो जाएगा और आप एक्सरसाइज करोगे ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कुछ मदर्स जो है उनको अभी ये वक्त में कार्पल टनल सिंड्रोम मतलब कि आपकी जो उंगलियां हैं उसमें सुन पड़ना या टिंगलिंग नमनेस होना होता है, क्योंकि यहाँ से जो नर्व्स पास होती है वो सूजन की वजह से, रिस्ट सूजन की वजह से वो नर्व को कॉम्प्रेशन मिलता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखना है। आपके जो रिस्ट है उसकी एक्सरसाइज ऐसे सर्कुलर मूवमेंट में आप आगे पीछे कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने हाथ को आप अपने एल्बो के लेवल में रखना, उससे ऐसे अप मत रखना। स्पेसिफिकली कंप्यूटर वर्क कर रहे तो ऐसे वर्क करेंगे जिससे ये एल्बोज़ को सपोर्ट मिलेगा। रात को सोते वक्त आप अपने एल्बोज़ को प्रॉपरली पिलो के साथ रखेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा फ्लूइड वहाँ से ड्रेन हो जाए। एंड चाहे तो कोई पेन किलर भी आप ले सकते हैं, बट यस सम रिस्ट एक्सरसाइज विल हेल्प यू अ लॉट। कुछ मदर स्नोरिंग करती है,
क्योंकि अभी नेज़ल कंजेशन होता है, नाक में पानी भर जाता है तो माँ को स्नोरिंग होता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, इसमें भी कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यस, एक चीज़ का ख्याल रखिए, अभी आपका BMI, क्योंकि अभी आपको भूख ज़्यादा लगे कि आप ज़्यादा खाओगे, बट अभी आपको सिर्फ 200 से 300 कैलोरी ही रूटीन से एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत है। तो आपको अपने BMI, बॉडी मास इंडेक्स पे बहुत ध्यान रखना है। एक्सेसिव वेट गेन अगर होगा तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो सकती है। तो आपका BMI 18 से लेके 30 के बीच में मेंटेन रहना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। BMI मतलब कि आपका वेट एंड हाइट का जो रेशियो है उसको BMI बोलते हैं। तो ये 30 से अप नहीं जाना चाहिए एंड बिलो 18 भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपका रेशियो 30 से अप है तो आपको अपने डाइट के हैबिट्स को काफ़ी हद तक चेंज करना पड़ेगा। यस पेरेंट्स, दूसरी एक बात, अभी आपके बच्चे का ब्रेन बहुत स्पीड में बन रहा है, उसकी न्यूरोनल कनेक्टिविटी बहुत स्पीड में हो रही है। तो मदर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकती है जिससे बच्चे की न्यूरोनल कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो। क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो अगर और क्यों और किस तरीके से करनी है वो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा साइंटिफिक गर्भ संस्कार एंड अनबॉर्न चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। बट यस, अभी इस वक्त आप सरस्वती राग को सुनिए। सरस्वती राग जो है वो बच्चे की ब्रेन के न्यूरॉन की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, जिससे बच्चे का IQ बढ़ता है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करके अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बना सकते हैं। दिस इज़ द टाइम, प्रेगनेंसी इज़ द टाइम जब बच्चे का 80% डेवलपमेंट हो जाएगा और एज अ पेरेंट्स आप चाहो तो उसे सबसे बेस्ट बना सकते हो। तो पापा भी मम्मी के साथ मिलके बहुत सारी ऐसी ब्रेन एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे कि बच्चे का IQ बढ़े, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब प्राउड पेरेंट बने, आप सब प्राउड पेरेंट बने। यही मिशन से तथास्तु की स्थापना मैंने और पारस जी ने की है और हम लोग हमारे बहुत सारे प्रोग्राम, साइंटिफिक गर्भ संस्कार एंड अनबॉर्न चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारी ऐप, हमारे न्यूबॉर्न प्रोग्राम्स, हमारे टोडलर प्रोग्राम्स तथास्तु के अंदर कंडक्ट करते हैं। तो जस्ट लेट्स जॉइन हैंड टुगेदर एंड हमारी आने वाली जनरेशन्स को बहुत ही बेहतर बना के ये दुनिया को रहने के लिए एक बहुत बेहतर जगह बनाते हैं। लेट्स मेक एवरीवन प्राउड पेरेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल।